अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास और इस मुश्तरका इजलास के अंदर बहुत मज़े मज़े की चीज़ें सामने आई हैं। जहां होना तो ये चाहिए था कि इलेक्शन फंड्स के पैसे रिलीज़ होते जो हमारे बजट का 0.1% बनते हैं। लेकिन चलें, वो हमारी वजारत जो हमारी फाइनेंस है, फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारी है, उसके जो सेक्रेटरी हैं, उनको शायद ये देना मुश्किल पड़ गया है, शायद उनके लिए कुछ मसाइल थे, तो वो इस वक्त मुल्क पाकिस्तान से बाहर हैं। लेकिन इस बहस को एक जानिब रख दीजिए। बातें यहाँ पर बहुत दिलचस्प हैं कि आज पार्लियामेंट के अंदर मछली मंडी का बाजार बना रहा और इस मछली मंडी के अंदर सदाएं लगाएंगे। और इस मछली मंडी के अंदर एक चीज़ बड़ी अजीब देखने को मिली कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक दरीना दोस्त जो हमारे जस्टिस इस वक्त मौजूद हैं, जस्टिस फाइज ईसा साहब, वो भी वहां पर विराजमान पाए गए। लेकिन चले, इस मौजू को भी थोड़ी देर के लिए एक साइड पर रख दीजिए। अब बात वहां पर क्या हो रही है कि इस वक्त इस मुल्क पाकिस्तान को इलेक्शन सूट नहीं कर रहे। इलेक्शंस या पूरे मुल्क में हो या पूरे मुल्क में ना हो। और कल इन्होंने, जहां तक गालिबन हमें याद पड़ता है, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जवाब दर्ज करवाना है कि क्यों इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अभी तक पैसे नहीं दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्शंस थी कि उन्होंने रिपोर्ट करनी है कि आपको फंड्स अगर ना मिले तो आप हमारे पास आएं और आप हमें आकर बताएं। अब सूरत हाल यहां पर यह होगी है कि आज आइन की जो है ना एक जुबली भी थी, 73 के आइन को आज 2023 के अंदर 50 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आज उन 50 सालों की एक जुबली भी कह लीजिए, वो भी मनाई गई है जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मौजूदगी में। और वहां पर कुछ ऐसी बातें की गई हैं जिनसे जस्टिस फायज ईसा साहब को खुद इख्तलाफ है, लेकिन उन्होंने ये कह भी दिया कि मेरा इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं, ये सियासी बातें हैं, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो पार्लियामेंट के अंदर सियासत ही होगी और सियासी बातें होंगी, और तो पार्लियामेंट में कुछ हो नहीं सकता। तो ये तो बहस को कर दीजिए एक जानिब। कसरत राय के साथ ये बिल पास किया गया कि इलेक्शंस होंगे तो मुल्क पाकिस्तान में आम इलेक्शंस होंगे, जिन्हें हम जनरल इलेक्शंस कहते हैं, नहीं तो नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त यहाँ पर क्या स्टांस लेगा। और इस वक्त जो हुकूमत वक्त ने कि चूंचों के मुरब्बे के साथ 13 जमातों ने मिलकर एक करारदाद पास की है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है, इसकी कानूनी हैसियत पर मजीद बहस हम इंशाल्लाह कुछ देर में करेंगे। लेकिन उस जानिब जाने से पहले इसके पस मंज़र में आ जाएं कि इसके पस मंज़र में चल क्या रहा है। इसके पस मंज़र में इतनी मज़हका खेज चीज़ें चल रही हैं जिसकी नज़ीर नहीं मिलती जनाबे वाला। अगर मैं बात कर रहा हूं नज़ीर नहीं मिलती, तो इस मुल्क पाकिस्तान को सन 47 से लेकर आज तक इस तरह की जो जो लेक ऑफ, आप कह लें सियासत कह लें, पॉलिटिक्स कह दें, पॉलिटिकल लीडर्स कह लें, कुछ भी आप कह दें, कुछ भी आप नाम दे दें, लेकिन जितनी कमी यहाँ पर सियासत के अंदर सियासतदानों की महसूस हो रही है, और ये निज़ाम इतनी बुरी तरह से क्रिपल्ड हो चुका है। आज से 2 साल पहले किसी अक्लमंद शख्स ने कहा था कि ये निज़ाम दबड़दूज होने वाला है और ये निज़ाम यकीनन गिरेगा। और क्योंकि पार्लियामेंट अपने इक़्तिदार अपनी इक़्तिदार और अपनी वक़्त चूंकि खो चुका है, अब यहाँ पर बहुत बहुत मज़ाक़ा खेज़ चीज़ें सामने आएंगी। और फिर हमने देखा राजा रियाज जैसे लोग जो ना अपोजिशन का हिस्सा है ना गवर्नमेंट का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद एज ए अपोजिशन लीडर हमारी असम्बली के ऐवानों में काम कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा हमारे इदारों की, हमारे ऐवानों की क्या साख्त कोई मजरूह कर सकता है कि एक पार्टी का भगोड़ा दूसरी पार्टी ने अपोजिशन लीडर लगा दिया। और वही अपोजिशन लीडर अभी चंद दिन पहले पार्टी कह रहा हूं, माजर के साथ, खैर पार्टी है एक तरह से, पार्लियामेंट के अंदर एक जो अपनी बात बयान करते हुए कहता है कि ये हमारी मेहरबानी है कि आज हमारी वजह से जो लोग आज झंडे वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, कल तक वो यही लोग, उनको डर था कि वो जेल की चक्की में ना होते। तो लेकिन चले, इस मुल्क पाकिस्तान में ये चीज़ें देखना बहुत आम सी बात है। इन चीज़ों को एक साइड पे रख दीजिए। एक बुरी खबर यह है कि इमरान खान हमला केस के मुद्दई SHO आमिर बदर हार्ट अटैक से चल बसे। उन पर बरवक्त FIR दर्ज ना करने का इल्ज़ाम था। वो उन दिनों SHO सदर वजीर वाद तैनात थे, केस की तफ्तीश का अहम किरदार थे। क्योंकि GIT बन चुकी है और GIT ने इनसे सवाल करना था कि आपको किसने FIR काटने से मने किया। लेकिन वो एक अलग बहस है कि उनकी जो इंतकाल हो गया है वो बिल्कुल उसी तरह हुआ जिस तरह मकसूद चपड़ासी का, डॉक्टर रिजवान का और दीगर गवाहान का हुआ।
कि अचानक हरकत कल्ब बंद होने से वो अपने जो है ना खाल के हकीकी से जा मिले और इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब के भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने अपने उसमें बयान में क्लियरली बोला है कि मुझे साबिक़ गवर्नर साबिक़ सलमान तहसीर की तरह कत्ल कराने की धमकी दी गई और परवेज़ मुशर्रफ के मार्शल लॉ में भी इतना जुल्म नहीं देखा जितना मैंने इनकी जमहूरियत में देख लिया। लेकिन चलें, ये इनको कौन समझाए खान साहब, यहाँ पर अभी भी जमहूरी निज़ाम नहीं चल रहा। निज़ाम बुरी तरह से क्रिपल्ड हो चुका है, बल्कि आपका जो लोग नाम लेते हैं, जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, उनको भी बहुत सख्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी हालिया दिनों की मिसाल इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, जिन्होंने बोला कि जिनका कसूर इतना है कि इमरान खान को हटाने की कोशिश की गई तो हालात मजीद ख़राब होंगे। सियासी लीडर नेमत होते हैं, इनके एक इशारे पर लाखों करोड़ों लोग बाहर निकलने को तैयार होते हैं। 22 ग्रेड का ऑफिसर चाहे जो भी हो, चाहे आर्मी चीफ हो या चीफ ऑफ स्टाफ हो, वो मोहल्ले में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब बाजवा साहब मुझे कहीं से काउंसलर भी नहीं दिखाई दे रहे। इनका कसूर इतना है और इस कसूर की पादाश में, इस जुर्म की पादाश में इनके खिलाफ कत्ल के फतावा जारी कर दिए गए। ना सिर्फ फतावा जारी हुए हैं बल्कि इनके साथ साथ कुछ फतावा एक जानब रख दीजिए, इसके साथ साथ इनके ऊपर FIRs लॉन्च की जा रही हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को हवा देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चले, इनको कौन समझाए, अगर फ़िरका वारियत को हवा देने की बात की जा रही है तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान टेलीविज़न, जिसने अहमद लुधियानवी साहब को अचानक पाकिस्तान टेलीविज़न पर आने की इजाज़त दे दी, ये वो अहमद लुधियानवी साहब हैं जिनकी जमात को स्टेट ऑफ द पाकिस्तान ने दहशतगर्द करार दिया था। आज स्टेट ऑफ द पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर इनको अलाउ कर रहा है, ये बात मेरी समझ से बाहर है। और अगर ये इस तरह की जमातों को, मैं नहीं जानता इनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, शायद ये मेरे होश संभालने से पहले की बातें होंगी, लेकिन अगर आज आप कल अदम जमातों को टिकटें दे रहे हैं, आज अगर आप कल अदम जमातों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे रहे हैं, तो कल आप इस मुल्क के पाकिस्तान में यकीनन फ़िरका वारियत को हवा देंगे, जिसका जो एक फ़िरका वारियत का जिन जब बोतल से बाहर निकलेगा तो जनाबे वाला ये हमारी आने वाली नस्लों को इसमें निगल जाएगा। और जब हमारी आने वाली नस्लों को ये निगल जाएगा तब उमरा शुरफा की नस्लें बैरून ममालिक, बिलखसूस लंदन के बाद अब बात करें बेल्जियम, फ्रांस, उससे बाहर निकलें दुबई, और दुबई से बाहर निकलें तो दीगर मुल्क पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया का कोना उन्हें कबूल होगा, लेकिन मुल्क पाकिस्तान कबूल नहीं होगा। ये और इनकी औलादें मुल्क पाकिस्तान से बाहर होंगे और ये अवाम और गयूर और गरीब अवाम इस चक्की में, इस जलालत में और धमाकों में फिर अपने करीबियों को, प्यारों को खोएंगे। लेकिन उसके जिम्मेदारान कौन होंगे ये कोई नहीं जानता। ये बात एक कॉन्फिडेंशियल होगी और कॉन्फिडेंशियल बात को पब्लिक करने की इजाज़त नहीं होगी। और आइन के मुताबिक, आइन को जूती की नोक पर रखते हुए ये लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और हम लोग इसका लुकमा अजल बनेंगे। लेकिन चले, दूसरे नंबर पे दुख इस बात का है कि बहुत सी बातें हम करना चाहते हैं, लेकिन हमें जो मलहूज़ खातर है हमारे वतन की मिट्टी, मलहूज़ खातर है इस मुल्क की इज्जत, लेकिन कब तक। सवाल अब यहाँ पर यह है कि अली मिर्ज़ा ने एक और बड़ी मज़े की बात की, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ उसका सबसे बड़ा कसूर यह है कि इमरान खान जिसे मुहब्बे वतन करार देगा वो मुहब्बे वतन होगा, और जिसे इमरान खान गद्दार कहेगा वो वतन का गद्दार कहलाएगा। ये बात किसी को बुरी लगे, लेकिन ये ज़मीनी हक़ाइक़ है। उसका कसूर सिर्फ और सिर्फ इतना है। अभी तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। डेवलपमेंट्स बहुत अहम है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, लेकिन व्लॉग लंबा हो रहा है और हमें इसे मुख्तसर करना है। अभी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि हुकूमत वक्त ने एक साल में कितनी याशियाँ की और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पैसे देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। एक साल के अंदर इनके ज़ाती अखराजात अगर काउंट करें तो वो उससे कहीं ज़्यादा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने देना है। लेकिन नेक्स्ट व्लॉग का आप इंतजार कीजिए। स्टे ट्यून्ड। अभी तक के लिए आप अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।